पहले हम जानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों, उपसर्ग का मतलब होता है जो किसी शब्द के आगे लगकर हमें उस शब्द के अर्थ में विशेषता ला देता है और नए शब्द का निर्माण करता है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। उपसर्ग का मतलब होता है जब हम किसी शब्द के आगे उस शब्द को लगा करके उस शब्द के मीनिंग को बदल देते हैं, तो वो शब्द क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। जैसे बे, बे का मतलब क्या है यहाँ पर? बिना। अब एग्जाम्पल क्या होगा? सबसे पहले यहाँ बे दे रखा है तो हम इसके आगे लगाएंगे बे। इसके बाद इसके पीछे हम शब्द लिखते हुए इसको एक मीनिंगफुल वर्ड में चेंज कर देंगे। जैसे बेजान, बेचैन, बेघर, बेसहारा। याद रखना है यहाँ बे दे रखा है तो यहाँ सबसे पहले ये बे से ही शुरू वर्ड्स होने चाहिए क्योंकि उपसर्ग को हम आगे लगाते हैं। याद रखेंगे सभी बच्चे, उपसर्ग को आगे लगाते हैं। नेक्स्ट में हमें दे रखा है आ, कमी या मनाही। जैसे आ का क्या हो गया? असमर्थ, असंभव, असह्य या अटल, अटल। नेक्स्ट वाला दे रखा है अव का यहाँ पे क्या होगा? अवरोध, अवगुण, अवतार, अवमानना। याद रखेंगे सभी बच्चे कि अव आगे लगेगा क्योंकि ये उपसर्ग है। अन, नहीं या अभाव। जैसे यहाँ क्या दे रखा है? अब मैंने आगे अन लगा दिया और पीछे मुझे कुछ शब्द लगाने होंगे ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल कर के आए। जैसे अनबन, अनजान, अनमोल, अनहोनी। याद रहे आप जो भी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे अध दे रखा है, अध का मतलब क्या होता है? आधा। जैसे अध कचरा, अध पका, अध मरा। अब जैसे नेक्स्ट वाला दे रखा है ओ, जैसे ओ गुण, ओ घट। नेक्स्ट वाला दे रखा है उन, उनियन, 59, 39। अब हमें नेक्स्ट वाला दे रखा है कू का मतलब क्या होता है बच्चों? बुरा। अब जैसे कू से मुझे उपसर्ग दे रखा है कुपुत, कुरूप, कुपात्र, कुचाल। दू का मतलब क्या होता है बच्चों? बुरा। जैसे दुब, दुलार, दुबला। नेक्स्ट वाला दे रखा है सा का मतलब क्या होता है यहाँ? सहित। जैसे सा परिवार, सपूत, सुअवसर, सुकाल। नेक्स्ट वाला दे रखा है भर का मतलब क्या होगा? ठीक या पूरा। अब मैं भा को लेते ही शब्दों को बनाऊंगी। दोबारा याद रहे जो शब्द आप बनाएंगे उनका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, वो मीनिंगफुल सेंटेंस होने चाहिए। भर, भरपेट, भरपूर, भरमार, भरपाई। नेक्स्ट वाला देखते हैं बिन। बिन का क्या है? बिना। अब जैसे यहाँ दे रखा है बिन ब्याहा, बिन मांगा, बिन कहा। नेक्स्ट वाला दे रखा है चो का मतलब क्या है? चार। जैसे यहाँ दे रखा है चौराहा, चौमासा, चौपाई। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट वाला दे रखा है अति। अति का मतलब क्या होता है? अधिक। तो मैं अति को लेते हुए यहाँ शब्द बनाऊंगी। जैसे अति अधिक, अतिरिक्त, अतिशय। प्रा का मतलब क्या होता है? अधिक या आगे। जैसे प्रबल, प्रवीण, प्रमोद, प्रसिद्ध, प्रचार। निस्र दे रखा है, इसका मतलब क्या है? रही। जैसे निश्चय, निष्काम, निष्पाप। दुष्ट दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है? कठिन। जैसे दुस्साहस, दुष्प्रभाव, दुष्कर्म, दुर्बल। नेक्स्ट वाला दे रखा है आ, इसका दे रखा है तक या से। जैसे आचानाम, आजीवन, आरक्षण, आमरण। अब मतलब क्या होता है? बुरा। अब इससे शब्द बनाने हैं। याद रहे अब आगे आना चाहिए। जो भी शब्द बनाओ उसका मतलब होना चाहिए। जैसे अपयश, अपशब्द, अपशकुन, अपकीर्ति। नेक्स्ट वाला दे रखा है अभी। अभी मतलब क्या होता है? सामने या और। जैसे अभिराम, अभिशाप, अभियोग। नेक्स्ट क्या दे रखा है? परा। परा मतलब विपरीत। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं उपसर्ग के पराजय, प्रभाव, पराधीन, पराक्षित। नेक्स्ट दे रखा है परि, इसका मतलब क्या होता है? चारों ओर। अगेन आपको उपसर्ग बनाना है। जैसे परिमाप, परिचय, परिमाण या परिणाम। परिमाण, परिणाम। तो यहाँ से हमारे उपसर्ग